हेलो फ्रेंड, राम राम, जय सिया राम। कल की वीडियो में हमने देखा था कि खुश रहने के कौन से तरीके हैं, और उसमें मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, ऑरा। हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कुछ शब्दों को। अगर मैं हिंदी की बात कहूँ तो ऑरा का मतलब होता है आभा मंडल। और आभा मंडल ये होता है कि आपकी जो होल पर्सनालिटी है, उसको उसमें एक, आप अगर पहले के चित्रों में, पेंटिंग्स में अगर आपने किसी सच्चरित व्यक्ति की, किसी सत्पुरुष की या ईश्वर की देखा होगा, तो पेंटिंग के बाद उनके चारों तरफ एक सफेद रंग की रोशनी फेंकती हुई लाइनें होती थी। एक तरह से वही ऑरा या आभा मंडल होता है, यानी एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी चमक जो आपकी संपूर्ण पर्सनैलिटी को दूर से ही प्रकाशित करती हो। और एक जो दूसरा शब्द होता है वाइब्स, अक्सर लोग ये शब्द प्रयोग करते हैं कि वाइब्स पॉजिटिव आ रही थी या वाइब्स पॉजिटिव नहीं आ रही थी, लेकिन अगर आप उनको एक्सप्लेन करने को कहिए तो शायद वो आपको समझा नहीं पाएंगे। तो वाइब्स का मतलब होता है प्रभा मंडल, यानी जो आपका आभा मंडल है, जो आपका ऑरा है, उससे सामने वाले को आपके प्रति एक खिंचाव सा, एक मैग्नेट सा, एक चुंबकीय खिंचाव महसूस हो। एक तरह से वो वाइब्स होता है और ऑरा। तो चलिए हम अपने उस सफ़र पे चलते हैं कि खुश कैसे रहा जाए। और मैंने कल आपसे 4 पॉइंट बताए थे, और उस 4 में से हमने एक डिस्कस भी किया था, एंडोर्फिन्स, जो एक्सरसाइज से हमें मिलती है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है डोपामाइन। दूसरा है डोपामाइन, और ये केमिकल जनरेट होता है अगर किसी ने हमें अप्रिशिएट किया, हमारी सराहना की, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो जल्दी से किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। डोपामाइन जो है वो एप्रिसिएशन से हमें प्राप्त होता है। एप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी ने अच्छा काम किया, बच्चों से अगर ले लूँ, अगर उनका अच्छा रिजल्ट आया, या वो किसी कंपटीशन, स्पोर्ट्स वगैरह, राइटिंग, पोइट्री या समथिंग कुछ और किसी में वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हम उन्हें एप्रिसिएट करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, वाहवाही देते हैं, जिससे वो आगे और भी ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी में अपने आप को अव्वल ला सके। तो ये एप्रिसिएशन होता है। लेकिन आज के ट्रेंड में जहाँ इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, यानी आत्म केंद्रित हो गया है, वो इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उल्टा उसको ये लगता है आज के डेट में कि लोग उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, या उसके में ऐसी खूबी आ गई है, मुझ में नहीं है। तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट आता है, या इसका एक तरह से अंदर ही अंदर इंसान के रिप्लाई आता है कि ऐसा तो है नहीं, वो इतना ज़्यादा कैसे, ये इतना क्वालिटी उसमें कैसे है और मुझ में नहीं है। जबकि सही तरीका ये है कि अगर कहीं किसी को एप्रिसिएशन मिल रहा है, कहीं किसी की तारीफ हो रही है, लोग उसकी बातें कर रहे हैं, तो बल्कि ध्यान से सुनिए और आप ये देखिए कि क्या आप उस चीज़ को अपने में डेवलप कर सकते हैं। देखिए, जितने लोग होते हैं उतनी पर्सनालिटी उतने तरह की होती है, और भगवान ने हर किसी में एक ना एक सुपर क्वालिटी दी है, जिसका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। वही व्यक्ति उसमें एक्स्ट्रा एक्सपर्ट होता है।
तो किसी और को देख करके अपने आप को उसके जैसा बनाने से अच्छा है कि आप खुद का खुद का ऑब्जर्वेशन करें, अपनी पर्सनालिटी का, अपनी एक्टिविटी का, कि आप में ऐसी कौन सी चीज़ है। देखिए, आपने अभी तक ये सुना होगा बहुत से लोगों से कि अपनी कमियों को ढूंढो और उसे दूर करो। अच्छी बात है, मैं इससे सहमत हूँ कि अपनी कमियों को ढूंढ करके दूर करिए, लेकिन आपसे एक बात बोल दूँ कि इंसान कमियों का पुतला है, और जब आप कमियां ढूंढने जाएंगे तो पता नहीं, एक आपको नज़र आए ना नज़र आए, और अगर आप एक ढूंढते हैं उसे दूर करते हैं फिर दूसरा आता है, तो इससे अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस चीज़ को रोक दें, अपनी कमियों को ढूंढना बंद कर दें। आप अपनी कमियों को बेशक ढूंढिए, आप उस पर वर्क कीजिए, आप उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो सबसे अलग है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपको अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ काम किया है तो उस पे लोग आपकी तारीफ करते ही करते हैं। तो ध्यान दीजिए पिछली लाइफ में कि आपने ऐसा क्या किया कभी जिसको हर किसी ने तारीफ की, जिसकी और बहुत ज़्यादा तारीफ की, और आप भी अपने काम से संतुष्ट हों। देखिए, मोटिवेशनल कोच आपको अक्सर एक चीज़ कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप बंद आंखों से देखें, सपने वो होते हैं जो आपकी आंखें ही ना बंद होने दें। यानी वो पैशन, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी आप में क्या है जिसको अगर आपको करने को कहा जाता है तो आप खाना पीना नींद सब कुछ छोड़ देते हैं। वही आपकी क्वालिटी है, और आप अगर उसे पहचान नहीं पाए हैं तो उसे पहचानिए, उस पे काम कीजिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप पे है ही है। मैं आपको जैसे एक उदाहरण दूं कि मान लीजिए आपके घर में एक बहुत खूबसूरत टेबल है लेकिन चेयर्स नहीं है, और आपको डाइनिंग टेबल की ज़रूरत है। तो अब आप सोचिए, अगर आप पूरा सेट लेते हैं तो आपको बहुत कॉस्टली आ सकता है। हो सकता है आपका बजट अलाउ ना करे, या बजट अलाउ भी करे तो घर में एक बहुत खूबसूरत सा टेबल है, तो उस टेबल की मैचिंग अगर हम चेयर बनवा लें तो हमारे बजट में भी आ जाएगा, और वो एक यूज़ हो जाएगा। जो आप कभी कभी घर में बहुत सी ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनसे हमें बहुत लगाव होता है, हम उसको फेंकना नहीं चाहते। तो बस वही चीज़ है कि आप अपने अंदर की उस क्वालिटी को समझिए, उसे डेवलप कीजिए, लोग आपको एप्रिसिएट करेंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी जलन, किसी भी ईर्ष्या की भावना को साइड में रख के आप किसी की भी सफलता, किसी की क्वालिटी को एप्रिशिएट करें। अगर आप मैरिड मैन हैं तो आप ध्यान दीजिए ना, पत्नी की कामों में या किसी के भी बहन के कामों में कितनी आसानी से गलतियां निकाल देते हैं, है ना। लेकिन अगर वो कोई बढ़िया काम करता है या करती है तो हम एप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। देखिए, तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है, और झूठी तारीफ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर किसी ने पूरे मेहनत से पूरा जी जान लगा के अगर अच्छा काम किया है तो उसे अप्रिशिएट जरूर करें, ये उसका अधिकार है। और अगर मान लीजिए उसने मेहनत तो करी है पर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, तो उसे भला बुरा बोलने के बजाय, उसे डाउन फील कराने की बजाय आप उसको एक अच्छे से एक गाइडेंस दीजिए, उसको समझाइए कि देखिए ये बहुत अच्छा है, अगर इसको ऐसे किया होता तो बात ही कुछ और थी। अभी आपने सीधे सीधे किसी को नकार दिया कि तुझे तो चाय ही बनानी नहीं आती, लेकिन अगर आप उसे ये कहें कि वाह चाय तो बहुत अच्छी बनी है, बस थोड़ी सी चीनी कम है, अगर चीनी भी बराबर होती तो क्या बात था यार, 5 स्टार होटल की चाय भी फीकी है। फिर देखिए, वो अगली बार बड़े मन से बनाएगा, बनाएगी, और सबसे पहले शायद आपको टेस्ट कराए। तो ये होती है एप्रिसिएशन। जब आप किसी को अप्रिशिएट करके आते हैं तो वो भी खुश होता है, और आपने अगर किसी को खुशी दी तो हम भी अंदर से खुश होते हैं।
तो ये जो होता है इससे भी हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। और ये कुछ ऐसे वाक़यात हैं, कुछ ऐसे मेमोरीज़ हैं जिसे हम याद कर कर के खुश होते हैं, या वो व्यक्ति सामने आता है जिसने हमें अप्रिशिएट किया या हमने जिसे अप्रिशिएट किया, तो जब वो सामने आता है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर आपको खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, खुशी खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो आपकी मुट्ठी में है। तो मुझे लगता है एप्रिशिएशन से क्या होता है और एप्रिशिएशन से आपको क्या खुशी मिलती है वो आप समझ गए होंगे। जब एप्रिशिएशन आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं या आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो डोपामाइन नाम का केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। और वो आपको मैंने बताया था, आपने अगर कभी सुना हो, एक शब्द होता है यार, प्यार व्यार कुछ नहीं है, सब केमिकल लोचा है। उसी तरह से खुशी और गम कुछ नहीं है, केमिकल लोचा है। आपकी जैसी एक्टिविटी होती है वो केमिकल आपके ब्रेन में उस तरह से रिलीज होता है, और उसका असर जो होता है, जैसे मैं कहूँ कि अगर सूखा कपड़ा है उस पर पानी गिर गया तो वो गीले में आएगा, सूखे में तो आएगा नहीं। और अगर बहुत गर्मियां हैं तो उस गीले कपड़े से आपको खुशी भी मिलेगी। सेम इसी तरह अगर आपने किसी को किसी के अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट किया और वो बहुत खुश होकर के आपको उसने धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया या जो भी, तो अपने अंदर भी एक खुशी अवश्य आती है। क्योंकि जब वहाँ से एक्शन का रिएक्शन होता है थैंक यू के रूप में, तो उस थैंक यू का, उस बॉडी लैंग्वेज का, उस जो आपको दिया गया थैंक यू, उसकी वजह से माइंड में जो एक केमिकल रिलीज होता है, और उस केमिकल के रिलीज होने से जो आपको एक्शन का रिएक्शन मिलता है कि आप खुशी महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि खुश होना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। आपने ध्यान दिया होगा उन महिलाओं को या उन पुरुषों को जो ज़िंदगी में सिर्फ खराब परिस्थितियों में भी जिंदा हैं और ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे मिलिए, आप उनसे बातें कीजिए, वो अपनी बातों में भी अपनी तकलीफ़ को नहीं आने देंगे, जबकि आपको पता है कि उनके घर में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। और अगर आपने उनसे कुरेद के पूछा तो शायद वो वही कहेंगे, क्या किया जा सकता है जब उसका कोई इलाज नहीं है, तो जैसे भी है खुश रह के ज़िंदगी काटनी है। तो खुश रहना हमने एक डिफ़िकल्ट वर्ड बना दिया है कि व्हाट इज़ द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बहुत ईजी चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। हम चाहे जैसे हम उस पर वर्क करें, हम उस तरह की एक्टिविटी करें, तो ये खुशियाँ जाएंगी कहाँ। अगर मान लीजिए पड़ोस में भी गई तो आपके पड़ोस में है, उसके 2-4 छींटे तो आप पे पड़ेंगे ही। आपके दोस्तों के पास है तो उससे 8-10 बूंदें आपके पास आएंगी ही। आपकी फैमिली में अगर कोई इस तरह से खुश है और तो वो आपके साथ, तो मुझे लगता है कि 30, 40, 50 आपके पास परसेंटेज तो आएंगे ही, है ना। है ना, बहुत आसान। मेरे लिए तो बहुत आसान है, आपका पता नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर तीसरे पॉइंट पे आपसे डिस्कस करूंगी। राम राम, जय सिया राम।